नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल रंजन मैथ्स विथ लाइफ लर्निंग पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन के नेक्स्ट पार्ट 6 में हम लोग बहुत अच्छे कंसेप्ट और एडवांस लेवल के कंसेप्ट जानेंगे कि प्रोपोर्शन के प्रॉपर्टीज का यूज हम लोग करते हुए ये आज हम एडवांस लेवल के मतलब जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ज्यादा दिख रहा है उसको कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ये जबरदस्त कंसेप्ट। सबसे पहले आप यह जानने की कोशिश करेंगे हम लोग इसमें कि क्या क्या हम सोचेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन हम जल्दी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले सोचने का तरीका सीखते हैं कि कैसे हमको सोचना है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी रेशियो में बहुत सारा टर्म दिया हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हो, तो एक्स वाई जेड एबीसीडी में दिया हो, तो आपको हमेशा सबसे पहले गौर इस बात पर करना है कि उस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, गिवन क्या है। जो चीज दिया हुआ होगा वही आपको बताएगा कि हमको आगे कैसे बढ़ना है, कैसे उसको सॉल्व करना है। सोचना किस आधार पर है वही डिसाइड करेगा। कौन सा बात डिसाइड करेगा कि जो क्वेश्चन में दिया हो, गिवन हो, उसी पर फोकस करना है और उसी से कंक्लूजन निकालना है कि हमको आगे कैसे बढ़ना है। तो हम लोग धीरे धीरे इस क्वेश्चन को करते हुए उस बात को सोचेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक देख लेते हैं। बेसिक में क्या कहने का मतलब है कि अगर कोई भी नंबर दिया हो, जैसे a प्लस बी प्लस सी, समथिंग कुछ फिक्स्ड वैल्यू दिया हो, मान लेते हैं कोई फिक्स्ड वैल्यू दिया हो, ठीक है, और a रेशियो बी रेशियो सी कुछ इस टाइप से पूछे, तो आपको हमेशा क्या करना है, आपको हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि यहाँ प्लस किया है तो रेशियो में भी इस तरीके से प्लस करेंगे कि हमको इससे आगे बढ़ने का एक रास्ता मिल सके। अगर मल्टीप्लाई किया है, प्रोडक्ट किया है या क्या किया है, जो दिया है उसी के आधार पर हम लोग आगे कुछ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को और समझते हैं कि कैसे उस पर सोचा जाए और कैसे जल्द से जल्द आंसर को लाया जा सकता है। जैसे में पहला क्वेश्चन आप देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a प्रोपोर्शन में है 6:7:8, तो हम पहले ही बता दिए कि ये जो रेशियो दिया है ये पहला टर्म है तो ये पहले टर्म के लिए है, ये दूसरा टर्म है तो 7 दूसरे टर्म के लिए, और c प्लस a तीसरा टर्म है उसके लिए 8 है, वो करस्पॉन्ड करेगा। और फिक्स्ड वैल्यू क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि a रेशियो b रेशियो c निकालना, मतलब अकेला अकेला a b और c का रेशियो निकालना। तो आप यहाँ पर गौर करेंगे तो दिया हुआ क्या है, a प्लस बी प्लस सी 14 दिया, मतलब जोड़ कर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका अर्थ निकला कि हमको रेशियो में जोड़ने का काम करना है, जिससे हम आगे के रास्ता पर जा सकते हैं, सॉल्यूशन के नजदीक पहुंच सकते हैं। लेकिन एक चीज और भी ध्यान देना है कि इसमें पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है a रेशियो b रेशियो c। तो हमेशा ध्यान दीजिए, अगर फाइनली आपसे रेशियो ही पूछ रहा है तो जरूरी नहीं है कि आप ओरिजिनल वैल्यू का यूज करें, क्योंकि रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। आप ओरिजिनल वैल्यू का यूज करेंगे तो भी अंतिम में उसको काट कर स्मॉलेस्ट करना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया है कि हम डायरेक्ट रेशियो का ही यूज कर ले। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आप हमेशा क्या कीजिएगा कि यहाँ पर दिया हुआ है a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस a 6:7:8, आपको दिया है a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो और c प्लस a रेशियो बराबर दिया है 6:7:8। तो यहाँ पर आप गौर कीजिएगा तो जोड़िएगा इन सबको, तो ये जोड़िएगा, यहाँ जोड़िएगा, यहाँ जोड़िएगा, मतलब इन तीनों को अगर आप जोड़ते हैं तो इधर भी आपको जोड़ना पड़ेगा। जैसा इधर प्रॉपर्टीज में कीजिएगा, लेफ्ट साइड में जैसा कीजिएगा वैसा ही राइट साइड में होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड है। इसका वैल्यू कॉरस्पॉन्ड करेगा ये, इसका वैल्यू ये कॉरस्पॉन्ड करेगा, इसका वैल्यू ये कॉरस्पॉन्ड करेगा। तो आप बताइए, अगर इधर जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए a है और ये a है तो 2a होगा, फिर यहाँ देखिए 2b है, फिर यहाँ पर आप देखिएगा तो 2c है, ठीक है, 2c। तो यहां से देखिएगा तो आप 2 कॉमन ले सकते हैं तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब अगर इधर राइट साइड में देखिए तो इन सब को जोड़िएगा तो 15×6=21 हो जाएगा। यहां से a प्लस बी प्लस सी अगर निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा 21/2 हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे अनुसार है a प्लस बी प्लस सी बराबर 21/2 है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। तो अगर हमको a का वैल्यू चाहिए, क्योंकि रेशियो में है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं भी यूज करेंगे तो भी कोई बात नहीं है, हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं। a रेशियो b रेशियो c पूछ रहा है, हमको a चाहिए,
तो अगर हम कहें कि यहाँ से b प्लस सी हटा दीजिए तो a मिल जाएगा। तो ये आपको बताया, अभी हम बताया कि इसका करस्पॉन्ड करेगा ये 2 नंबर में है तो 2 7, इसका मतलब यहाँ पर 7 रख दीजिए b प्लस सी का वैल्यू तो a निकल जाएगा। a b प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 बराबर 21/2। यहाँ से ये 7 घट जाएगा तो a बराबर हो जाएगा 21/2 माइनस 7, तो 2 7 14 में से 7 जाएगा, फिर ये हो गया 7/2। अब कितना हो गया ये 7/2। a का वैल्यू आ गया आपका 7/2, तो यहाँ आप 7/2 जो रख दीजिए। उसी तरह अगर हमको b निकालना तो a प्लस सी घटाना पड़ेगा, तो a प्लस सी कितना है 8, 8 घटा दीजिए इसमें से, तो 8 घटाइएगा तो 8 दूनी 16, 21 में से 16 जाएगा 5, मतलब 5/2। अब बताइए c निकालना है, c निकालना है, यहाँ है c, तो उसमें से a प्लस बी उधर जाके घटा देंगे तो आ जाएगा। तो बताइए a प्लस बी घटाइएगा तो कितना आएगा। अब बताइए a प्लस बी का वैल्यू कितना दिया है तो 6, यहाँ 6 के लिए 6 दूना 12, 12 में से 21 जाएगा तो 9, तो 9/2। यहाँ देखिए 2 नीचे आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर सीधे ये 2 से कट जाएगा डायरेक्ट। हम जानते हैं रेशियो में बता चुके हैं कि प्रत्येक टर्म में हम गुना कर सकते हैं, प्रत्येक टर्म में भाग कर सकते हैं। यहाँ अगर हम प्रत्येक टर्म में 2 से गुना कर देंगे तो देखिए 2 2 सब का कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 7 5 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक और तरीका से कर सकते हैं। ये आप चाहते हैं कि 2 बार बार नहीं है, 2 यहाँ बार बार डिवाइड में आ जा रहा है, अगर आप चाहते हैं कि ये नहीं है तो ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि रेशियो में हम किसी भी नंबर से गुना या भाग कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 2 बार सब आ रहा है, तो इससे बढ़िया है कि हम इस रेशियो में 2 से गुना कर दें, और 2 से गुना करेंगे तो आप बताइए कि यहाँ कोई फर्क पड़ेगा। रेशियो में अगर हम प्रत्येक टर्म में 2 से गुना कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ 2 से आप ऑटोमेटिक गुना। तो ये सब कैसे समझ में आएगा, कैसे समझ में आएगा, यहाँ पर देख रहे हैं आपको, और ये बात समझ में आएगी कि हमको जोड़ना है, तो उसी समय ये भी स्ट्राइक कर जाएगा कि सब 2 2 बार दिख रहा है, तो हमको घटाते समय 2 नीचे में ले जाना पड़ेगा बट्टा में, तो उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 2 से सब में गुना कर देंगे, जिससे यह बात आसान हो जाएगा कि हमको घटा लेंगे डायरेक्ट, हमको फिर भाग में 2 नहीं बचेगा। तो आप यहाँ से डायरेक्ट 2 से गुना ही कर दीजिए पहले ही, तो क्या हो जाएगा, ये 12:14:8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 12 14 8 और 16 हो जाएगा। अब बताइए आप खुद से, अब आपको निकालना a/b/c। अब बताइए हमको अगर a निकालना है तो b प्लस सी को घटा दीजिए, हमको a निकालना है तो b प्लस सी को घटाना है, ये 14 है, तो टोटल को पहले जोड़ लीजिए। तो यहाँ से आपका जोड़िएगा लेफ्ट साइड, तो यहाँ से क्या जाएगा 2 × a प्लस b प्लस सी बराबर क्या जाएगा 16 14 30 12 42, 2 से कट जाएगा 21 12, मतलब a प्लस b प्लस सी का वैल्यू कितना हो गया 21 हो गया। अब हम डायरेक्ट निकाल सकते, a निकालना है तो b प्लस सी घटाना है, तो b प्लस सी कितना है 14, तो 21 में से 14 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 7। अब हमको क्या निकालना है, b निकालना है। b अगर हमको निकालना है ये चाहिए तो क्या घटाना पड़ेगा, a और c को उधर ले घटाना, मतलब a प्लस सी को घटाना है 21 में से, तो a प्लस सी ये रहा, इसका कितना वैल्यू है 16, तो 21 में से 16 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5। ठीक है, अब बताइए ये c है यहाँ, हमको c चाहिए तो क्या घटाना होगा a प्लस बी, तो a प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया, पहला नंबर 12, तो 12 घटा दिए 21 में से 9, तो 7 5 9 आपका आंसर हो गया। तो आपको यहाँ पर क्या क्या सोचना पड़ा कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है और प्लस करना है, यहाँ पर प्लस करने का सिंबल है, मतलब हमको प्लस करके ही आगे बढ़ना है, तो जैसे ही इसको देखें कि सब 2 2 बार है, अगर 2 2 बार है तो इसका मतलब है कि 2 बट्टा में उधर जाएगा, अकेला करेंगे तो इससे बढ़िया है कि दोनों 2 से यहाँ पर गुना ही कर दिए, 2 का झंझट ही खत्म हो जाए। अब इन सबको जोड़ लिए, इन सबको जोड़ लिए तो मेरा कितना आ गया यहाँ पर 42, 2 से काट दिए तो 21 आ गया। अब बारी बारी से हमको a निकालना तो b प्लस सी घटा दिए, b निकालना है तो c प्लस a घटा दिए, और c निकालना है तो a प्लस b घटा दिए। इस तरीके से हम तेजी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरा टाइप को देखते हैं। इसमें थोड़ा सा ये कंसेप्ट है, इसको आप इस तरीके से ध्यान में रख सकते हैं। क्या ध्यान में रखना है कि कोई भी 3 नंबर दिया हो और तीनों नंबर का आधा, मतलब कि तीनों नंबर जोड़ के आधा कर दे और उसका वैल्यू कुछ a b c d x y z दे दिया,
और उस नंबर में से, मतलब कि बड़ा नंबर में से और बारी बारी से छोटा तीनों नंबर को घटा कर रेशियो दिया हो, आपको अकेला केवल नंबर का रेशियो पूछ रहा हो तो ज्यादा कुछ नहीं करना। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन हो कि कोई तीन नंबर ए बी सी के जगह पर कोई भी रखा जा सकता है, उसका आधा को कोई वैल्यू के द्वारा डिनोट कर दिया जाता है, यहाँ पर एक्स के द्वारा डिनोट कर दिया जाता है, और जो ये वैल्यू आया बड़ा वाला, मतलब तीनों नंबर के आधा का जो वैल्यू है उसमें से ये तीनों नंबर को बारी बारी से घटा है। जैसे कि यहाँ x माइनस ए, फिर दिया है x माइनस बी और फिर दिया है x माइनस सी। ये फॉलो करके रेशियो में अगर लिखा हो, जो कि लिखा हुआ है 10, 11, 12, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर यही तीनों रेशियो का पूछ दे, तीनों नंबर का रेशियो कि ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, फिर से एक बार समझते हैं इसका कंडीशन क्या है। जिसका रेशियो पूछ रहा है ए बी सी, उसी का सम का आधा किसी भी वेरिएबल के द्वारा डिनोट किया गया हो, जो कि यहाँ x से डिनोट किया गया, और फिर इसमें दिया हुआ क्या रहेगा क्वेश्चन में कि इस x में जो तीन नंबर बारी बारी से घटाकर रेशियो में दिया हुआ 10, 11, 12, और आपसे पूछ रहा है वही तीन नंबर का रेशियो क्या है। तो आपको कुछ नहीं करना है। इसमें करना क्या है कि आपसे पूछ रहा है ए, तो यहां पर x माइनस ए वाला टर्म है 10, इसको भूल जाइए, इसको हटा दीजिए। ए पूछ रहा है तो ए को छोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, मतलब 11 और 12 को जोड़ देना है। समझ में आ गया? अगर ये इसका आधा करके दिया हो और बारी बारी से घटाया हो, तो जो हमको ए निकालना है तो ए वाले टर्म को हटा दीजिए, 11, 12 जोड़ दीजिए, तो ये आपका 23 हो गया, ए रेशियो में आ जाएगा। फिर आप बताइए कि बी कैसे होगा, तो आप बोलिएगा कि सर आपने अभी बताया कि जो निकालना है उसको छोड़ देना है। तो आप बताइए छोड़ देना है, तो यहाँ बी है तो x माइनस बी वाला टर्म को छोड़ दीजिए, तो बच क्या गया 10 और 12। तो 10, 12 को क्या बोले हैं जोड़ने के लिए, तो 10, 12 कितना हो गया 22, वही हो जाएगा रेशियो में 22। अब बताइए सी का सी का क्या बोलेगा, फिर वही बात कि जो बोले हैं उसको छोड़ देना है, ये सी को छोड़ देना है। बच क्या गया 10 और 11, 10, 11 को जोड़ देंगे तो 21, ये हो जाएगा आंसर। आपको समझ में आ गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब फिर आगे क्या बोला है कि आगे बोल रहा है कि ए बी, फिर से वही बात है, जैसा ही क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन तीनों का आधा, तो अब देखिए इसी को लैंग्वेज में दे दिया है कि किसी त्रिभुज ए बी सी में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी बराबर 11, 9, 5 है, जहाँ एस अर्ध परिमाप है। एस का मतलब अर्ध परिमाप का मतलब क्या हो गया सेमी पेरीमीटर। एस का मतलब अर्ध परिमाप का मतलब सेमी पेरीमीटर, एस का मतलब सेमी पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप मतलब कि तीनों साइड को जोड़ के बट्टा में दो, ये इसका। ये देखिए फिर वही वाला बात हो गया कि कोई वेरिएबल के बराबर तीन नंबर का आधा दिया हो और उसी में से घटाया होते हैं। देखिए एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का रेशियो 11, 9, 5 है। तो आप पूछ रहा है वही रेशियो ए बी सी, तो आप बताइए आप क्या होगा ए बी और सी। आप कहिएगा कि सर आपने अभी बताया कि जो पूछे उसको हटा देंगे। यहाँ ए है तो ए है तो ये ए वाला टर्म हटा देंगे, तो 9, 5, 14, बहुत सुंदर। फिर बी पूछ रहे हैं तो ये हटा देंगे, तो 11, 5, 16, बहुत अच्छे। और फिर सी पूछ रहा है तो ये हटा देंगे, 11, 9, 20। ठीक है, समझ में आएगा। उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप कहेंगे कि सर बताइए, आप तो ये ट्रिक बता दिए कि ऐसा जब भी कंडीशन फॉलो करेगा कि आधा दिया हो और उसी आधा में से बारी बारी से जो तीन नंबर का आधा था उसको घटा दिया तो उसी का रेशियो पूछे, तो हम सीधे जो पूछेगा उसको हटा के जोड़ के रेशियो में लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। नहीं तो चलिए देखते हैं दोस्तों। आप बोलिएगा कि सर आपने तो शॉर्ट ट्रिक्स में बता दिया, लेकिन इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। तो आपको अभी तक जैसे हमने बताया कि यहाँ पर ए बी सी है, आपसे पूछेगा कि ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, तो हम बोले ए पूछेगा तो ए को हटा दीजिए, 9, 5, 14 ए का हो जाएगा,
और फिर बी पूछेगा, बी को हटा के मतलब बी वाला टर्म को हटाकर आप ये वाला हटा दिए तो 11 5 16 हो जाएगा। और फिर अगर सी वाला टर्म पूछना है तो सी वाले को हटा दीजिए, ये हो जाएगा 11 9 20, ये आपका रेशियो हो जाएगा। लेकिन चलिए इसको देखते हैं बेसिक से कैसे होगा। आपके मन में रहेगा कि इसको बेसिक से करना होगा तो कैसे करें, लेकिन आप हमेशा यही बात ध्यान में रखिएगा, इसी को अप्लाई कीजिएगा क्योंकि टाइम का बहुत वैल्यू है एग्जामिनेशन हॉल में। तो चलिए इसका लेकिन बेसिक जानना जरूरी जिससे आपकी क्लियरिटी मिले। तो आप ही हम लोग क्या कर रहे थे, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा वैल्यू, मतलब कि 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, मतलब तीनों एस जुड़ गया, फिर माइनस में ए प्लस बी प्लस सी, माइनस कॉमन लिए तो ये आ गया। अब बराबर में लेफ्ट साइड अगर हम जोड़ दिए तो राइट साइड 11 9 और 5 भी जोड़ेंगे, 11 प्लस 9 प्लस 5। आप बताइए a प्लस बी प्लस सी दिया है तो सेमी परिमीटर तो हम अभी बताए थे a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी निकालना चाहिए, 2 इधर चल जाएगा तो मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 2s हो जाएगा। समझे, तो यहाँ पर हम 2s लिख देंगे, 3s माइनस 2s बराबर 11 प्लस 9 प्लस 5, यहाँ से क्या आ गया वैल्यू s का मतलब 11 प्लस 9 प्लस 5। हमें क्यों लिख रहे हैं अभी जस्ट समझ में आया। तो बताइए s का वैल्यू 11 प्लस 9 प्लस 5 हो गया, और हम यहाँ पर क्या यूज किए हैं कि s माइनस a किसके कॉरस्पॉन्ड करेगा 11, मतलब s माइनस a को 11 लिए हैं तो s माइनस a बराबर 11 अगर लेंगे तो बताइए यहाँ से a हमको निकालेंगे, यहाँ से हम क्या निकालेंगे a, तो a उधर जाएगा तो इधर आकर घट जाएगा s माइनस 11, यहाँ पर है ना s माइनस a किसको लिए 11 को लिए, तो यहाँ से अगर हम यहाँ से अगर हम s नहीं, यहाँ पर वैल्यू क्या है s है तो हम यहाँ से s निकाल लेते हैं, हम क्या निकाल लेते हैं s, तो s निकालेंगे तो 11 प्लस a आ जाएगा। अब इसके जगह पर रख दीजिए, इसके जगह पर 11 प्लस a बराबर 11 प्लस 9 प्लस 5, बस यही समझाने के लिए हम यहाँ लिख रहे थे। तो हम बोले थे क्या a का वैल्यू निकालना है, a टर्म को हटा दी, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ 11 से 11 खत्म हो गया, जाके घट जाएगा तो बच क्या जाएगा 9 प्लस 5 बच जाएगा। इसलिए a निकालना है तो a वाला को हटा देना है और जो 2 बच गया उसको जोड़ देना। उसी तरह b निकालना है तो b वाला यहाँ पर रहेगा तो b वाला टर्म हट जाएगा, s की जगह पर डालेंगे तो और फिर जो 2 बचेगा वो लिख देंगे, तो 11 प्लस 5 लिख देंगे, ये 9 कट जाएगा। फिर c निकालना होगा तो ये c वाला कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा तो 20 हो जाएगा, मतलब कि 14 रेशियो 16 रेशियो a कितना हो गया 14, अब b कितना हो गया 11 और 5 16, और c कितना हो गया आपका, ये 5 हटा देंगे तो 11 9 20, तो ये हो गया 14 16 20, 2 से कट रहा है 7 8 और 10, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ से भी यही आ रहा था, यहाँ से क्या आ रहा था a, अगर a निकालना है तो 9 5 14 आ रहा था, a 14 आ रहा था, b निकालना है तो b ये हटा देंगे तो 16 आया, और c निकालना है तो c हटा देंगे तो 11 9 20 है, इसको काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे तो 7 8 10 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये बेसिक भी समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि a माइनस बी रेशियो b माइनस सी रेशियो c माइनस डी 1 रेशियो 2 रेशियो 3 हो तो a प्लस डी रेशियो c का वैल्यू क्या है। तो आप बताइए अब इसमें हम लोग क्या करेंगे। अभी तक तो ऊपर में देख रहे थे प्लस कर दे रहे हैं, और इसमें अब आगे हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो आप इसमें गौर से ध्यान से दीजिएगा, तो यहाँ पर a प्लस डी और ये c का रेशियो पूछा है। अगर हम यहाँ पर सबको जोड़कर भी देखते हैं अगर बाई चांस, तो b कट जाएगा, यहाँ c कट जाएगा, a माइनस डी आएगा और यहाँ पर c कहीं बचेगा ही नहीं बचेगा। तो ये हमेशा इस टाइप में जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्वेश्चन दिया जाता है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में देखते हैं कि क्या सोच सकते हैं। तो आप हमेशा ध्यान देंगे जोड़ कर सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ जोड़ दिख रहा था जोड़ कर देंगे, लेकिन उससे कोई रास्ता नहीं है। तब दूसरा हमेशा आप ये ध्यान दीजिएगा, केवल रेशियो दिया और कुछ पूछ रहा तो हमेशा ये चांस रहता है कि या तो जोड़ के उसको आगे बढ़ सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर गौर कीजिए इस जो नंबर दिया हुआ फिक्स्ड नंबर उसमें कुछ रिलेशन तो नहीं है, कुछ रिलेशन तो नहीं है। तो आप अगर गौर कीजिएगा, ये ऐसे भी जो पूछ रहा है उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी गौर कीजिएगा तो ये देखिए 1 और 2 को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो बराबर में 3 आ जाएगा, ये एक रिलेशन निकल रहा है। और ये भी एक और तरीके से पकड़ सकते हैं। कैसे पकड़ सकते हैं, यहाँ देखिए a प्लस डी पूछ क्या रहा है, a प्लस डी। तो अब बताइए a और d में प्लस कैसे होगा, इसका मतलब इस टर्म को इस टर्म के साथ जोड़ सकते हैं। तो लेकिन इस टर्म को इस टर्म के साथ जोड़ेंगे तो a प्लस डी नहीं आएगा। तो वो भी तो हमेशा ये ध्यान रखें
कि यहाँ पर जो रेशियो दिया हुआ है 1:2:3, तो देखिए कभी भी क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो आप डायरेक्ट, जब जितना ज्यादा प्रैक्टिस रहेगा उतना ज्यादा पकड़ पाएंगे। अगर नहीं पकड़ पा रहे हैं, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो जरूर आपको कुछ रास्ता मिलेगा। तो जैसे ही इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए तो आप फर्स्ट स्ट्राइक करें कि आप जोड़ दें, जोड़ के देख लें कि आ रहा कि नहीं। लेकिन जोड़ के अगर नहीं आ रहा है तो सेकंड टाइम हमेशा देखिए कि जो रेशियो में नंबर दिया उससे कोई रिलेशन तो नहीं बन रहा है। यहाँ देखिए रिलेशन बन रहा है। क्या रिलेशन बन रहा है? इन दोनों को जोड़ने पर एक तीसरा मिल जा रहा है, घटाने पर भी मिल सकता है, गुना करने पर भी मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अधिकांशतः आपको जोड़ने और घटाने पर है, क्योंकि गुना करने पर वेरिएबल्स बढ़ने लगते हैं। तो यहाँ देखिए 1 और 2 को जोड़ेंगे तो मतलब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को जोड़ दीजिए तो थर्ड टर्म के बराबर। ये रहा आपका फर्स्ट टर्म, ये रहा सेकंड टर्म, जोड़ दीजिए तो जोड़िए तो क्या होगा? a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर में कौन सा होगा? तीसरा टर्म होगा। बराबर में कौन सा होगा? तीसरा टर्म। तो बराबर में तीसरा टर्म है c माइनस डी, ओके। क्योंकि ये 1 + 2 जोड़ेंगे तो 3 है। तो पहला दूसरा टर्म जोड़ दीजिए, पहला टर्म a माइनस बी, दूसरा टर्म b माइनस सी, बराबर में तीसरा टर्म है तो c माइनस डी। अब इसको एक साइड कर लीजिए, क्योंकि जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है a प्लस डी पूछ रहा है, a को d को इधर लाइए तो a प्लस डी मिल गया। ये मिल गया तो बाकी सब उधर ले जाइए। यहाँ c है, ये b, यहाँ पर प्लस माइनस b कट गया, इधर जाएगा तो ये प्लस c हो जाएगा। तो यहाँ a प्लस डी बराबर कितना हो गया? 2c। आपसे a प्लस डी रेशियो c, मतलब c को नीचे लेके आए, गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में होगा तो a प्लस डी बाई सी बराबर 2, और नीचे में कुछ नहीं तो 1। तो क्या आंसर? 2:1 आपका आंसर। तो इसमें क्या सोचे समझे कि जोड़ने पर नहीं हो रहा है तो आरएचएस में जो दिया है उसमें कोई रिलेशन तो नहीं बन रहा है रिलेशन, लेकिन यहाँ पर देखने पर गौर से समझ में आ रहा है कि पहला टर्म दूसरा टर्म को जोड़ रहे हैं तो तीसरा टर्म के बराबर हो रहा है। तो वही हम एलएचएस में कर दिए, पहला टर्म दूसरा टर्म को जोड़ दिए तो तीसरा टर्म के बराबर हो गया। इससे एक इक्वेशन बना और उससे जो आपका पूछ रहा था a प्लस डी और c से, तो वही हम यहाँ पर निकाल दिए। उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग पांचवें क्वेश्चन को। पांचवा क्वेश्चन भी फिर उसी तरीके से है, इस टाइप का दिया है और यहाँ पर गौर करने पर क्या देख रहे हैं कि 2 और 3 को जोड़ने पर बराबर में आ रहा है 5, मतलब कि दूसरा और तीसरा टर्म को जोड़िए तो पहले टर्म के बराबर आ गया, मतलब कि दूसरा और तीसरा टर्म को जोड़ने पर पहले टर्म के बराबर आ गया, दूसरा और तीसरा को जोड़ने पर। तो हम भी वही कर देंगे, हम भी वही करेंगे कि यहाँ पर दूसरा और तीसरा टर्म को जोड़ेंगे, मतलब 3b माइनस 4c, 3b माइनस 4c में ये रहा आपका दूसरा टर्म, तीसरा टर्म के साथ जोड़ना है 5c माइनस डी, 5c माइनस डी बराबर में क्या मिलेगा? पहला टर्म। तो बराबर में कर दिए पहला टर्म a प्लस 2b हो गया। अब हमसे a प्लस डी और b प्लस सी पूछा, तो a प्लस डी को एक साथ कीजिए, ये a रहा, ये उधर ले जाइए और b को इधर ले जाइए। तो ये 3b है, ये 4c और ये माइनस 4c है 5c, ये हो जाएगा 3b, ये हो जाएगा प्लस c, ये b इधर आ जाएगा तो माइनस 2b, यहाँ पर a था, ये d को इधर ले जाएगा प्लस d। तो समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर 3b में से 2b घटेगा तो यहाँ b बचेगा प्लस c बराबर a प्लस डी, यही बचा था। हमको यही रेशियो पूछते, a प्लस डी पहले है और हमको a प्लस डी और रेशियो c पूछा है, तो मतलब यहाँ पर केवल c आना चाहिए। तो यहाँ पर केवल c आना चाहिए। हम क्या लिखे हैं? b माइनस सी प्लस, सॉरी यहाँ पर हमसे पूछा b प्लस सी और a प्लस डी, ये रहा b प्लस सी a प्लस डी। आप गौर से देखिए, सब पकड़ लीजिए सर, ये आप कैसे कर रहे थे? यहाँ पर पूछ रहा है ना क्वेश्चन, तो ये तो आ गया है, आंसर तो आ गया है। तब क्या करना है? जो पहले वाला ऊपर है इसका मतलब इसको नीचे ले जाना, तो 1 बराबर हो गया a प्लस डी बाई में b प्लस सी, मतलब 1:1 आपका यहाँ पर आंसर हो गया 1:1, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन फिर वही इसी तरह के, ये 3 टर्म दिया है रेशियो में, फिर यहाँ पर 2, 3 और 5 दिया है। तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है? इन दोनों को जोड़ रहे हैं, मतलब पहला और दूसरा टर्म, तो बराबर में तीसरा टर्म मिल जा रहा है। तो पहला और दूसरा को जोड़ना है तो जोड़ दीजिए। तो ये क्या है? पहला टर्म क्या है बोलिए जरा? x माइनस वाई प्लस जेड, पहला को दूसरा में जोड़ना है, दूसरा टर्म जोड़िए y माइनस जेड प्लस 2 डबल, इससे क्या मिल रहा है? तीसरा टर्म मिल जा रहा है। तो बराबर में लिख दीजिए तीसरा टर्म 2x प्लस जेड माइनस डबल। अब हमको जो पूछा है 5x प्लस 5z माइनस 3w रेशियो w का,
तो कोई बात नहीं, हम x को अलग कर लेते हैं, y z सबको एक साथ अलग, मतलब यहाँ पूछ रहा है एक तरफ में, तो सबको एक तरफ लेकर चले आइए। यहाँ से लेके आइए, इधर आइएगा x को लेकर, अगर इधर बाई चांस तो यहाँ पर आ जाएगा -x, ठीक है। फिर यह देखिए y या y तो कैंसिल हो गया, यहाँ z z कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 2w, इधर से आएगा w प्लस में, इधर से आएगा z माइनस में, बराबर में 0, ठीक है। अब यहाँ पर 2w, ये 3w हो गया, और यहाँ पर ये माइनस में तो उधर लेके चल जाएगी, ये हो गया 3w बराबर x प्लस z का वैल्यू 3w के बराबर आ गया। अब यहाँ पर डाल दीजिए x प्लस z का वैल्यू, यहाँ 5 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस z बचेगा और -3w बचेगा, नहीं तो x प्लस z का वैल्यू क्या आ गया 3w। यहाँ पर अगर आप 3w डाल देंगे x प्लस z की जगह पर 3w तो क्या हो जाएगा 15w, w से w कट जाएगा, w से w क्या कट जाएगा, नहीं 15w में से 3w जाएगा तो बच गया 12w, रेशियो है w कट गया तो कितना आ गया 12:1, आपका आंसर आ गया, कितना आ गया 12:1। फिर देख लीजिए यहाँ पर 3w, ये x प्लस z वैल्यू हमसे पूछ क्या रहा है 5x प्लस 5z माइनस 3w रेशियो w, यही पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए x प्लस z होगा, 5 कॉमन निकालने पर x प्लस z का वैल्यू कितना है 3w माइनस 3w, 5 ये 15w में से 3w जाएगा तो 12w, रेशियो किसके साथ w के साथ, w कैंसिल होता है 12:1। समझ में आ गया, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया। चलिए इसको मिटा देते हैं। मिटाने से याद आया, मिटा दूं सारी हसरतें आपकी, मिटा दूं सारी हसरतें आपकी, फिर दिल में कोई ख्वाहिश बाकी ना, मिटा दूं सारी हसरतें आपकी, फिर दिल में कोई ख्वाहिश बाकी ना हो, करा दूं आंखों को दीदार ऐसा, करा दूं आंखों को दीदार ऐसा कि फिर कुछ देखने को बाकी ना हो। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर काफी अच्छा लगा होगा, और आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे, और इसी तरह उत्साह और उमंग के साथ पढ़ते रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।